भारत ने कह दिया है कि वाघा बॉर्डर होगा बंद। वहीं पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी भी होगी सस्पेंड। अब कई इसे वाटर वॉर भी कह रहे हैं। ये सब आफ्टर द पहलगाम अटैक। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। हम आ रहा है। अरे मैडम ये मौत की कश्मीर। तो इस वीडियो में कई पहलू डिस्कस होंगे। सबसे पहले तो पहलगाम अटैक के बारे में होगी बात। उसके बाद इंडिया का उस पर क्या रिस्पांस रहा, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, वाघा बॉर्डर को लेकर क्या खबर है, एंड पंजाब में क्या हलचल है, क्योंकि 530 किलोमीटर लंबा बॉर्डर पंजाब पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। तो इस वीडियो को मल्टीपल चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप ऑलरेडी एक चैप्टर के बारे में अवेयर हैं, आपको किसी दूसरे चैप्टर पर जाना है, देन यू कैन इजीली जंप ऑन टू दैट। शुरुआत करते जानते हुए पहलगाम अटैक के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म पर हेवीली डिपेंड करता है और कोविड के दौरान ये जो टूरिज्म है बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया था। लेकिन पिछले साल एक कमाल की पीक कश्मीर ने देखी थी। 3.5 मिलियन टूरिस्ट आए थे कश्मीर, यानी 35 लाख लोगों ने इसे टूरिज्म के जरिए बिजनेस दिया। लेकिन अब क्या हुआ, 22 अप्रैल को टेररिस्ट ने निहत्थे टूरिस्ट पर किया हमला किया, उन्हें मारा, ये जानने के बाद कि उनका धर्म क्या है। इतना डेडली अटैक पिछली बार साल 2000 में देखा गया था, तो 25 साल बाद ऐसा अटैक देखा गया है। पिछली बार भी पहलगाम के नुनवान में 32 लोगों की हत्या हुई थी। अब ये सब करवाया किसने? पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा, उसी की एक शाखा TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इस घटना के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह कश्मीर गए। अब इस घटना की, इस टेरर अटैक की टाइमिंग बड़ी क्रूशियल है। इसके दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी में थे। उन्होंने अपने ट्रिप को छोटा किया और इंडिया वापस आए पाकिस्तान एयर स्पेस को स्किप करते हुए। देन यूएस के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस, वो भी इंडिया में थे। उन्होंने एक्स, जो कि ट्विटर था, उस पर इस अटैक को कंडेम किया। उधर साल 2019 में भारत सरकार ने आर्टिकल 370, जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, उसे एब्रोगेट कर दिया, उसे हटा दिया और इस पर टिप्पणी की अब ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने, जिन्होंने कहा कि नॉर्मलसी की ये जो सरकार के क्लेम्स हैं ये हॉलो हैं, खोखले हैं। इस सबके बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का एक स्टेटमेंट हो रहा है वायरल। टेरर अटैक से कुछ दिन पहले वो एक स्पीच देते हुए नजर आए। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. कई लोगों ने इस स्टेटमेंट को काफी प्रोवोकेटिव पाया। अब ये तो मेन टेरर अटैक की बात हुई, लेकिन उसके बाद भी एक घटना हुई है। जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में सर्च ऑपरेशन के दौरान टेररिस्ट का सामना हुआ आर्मी सोल्जर्स के साथ। इस एनकाउंटर के चलते भारत ने एक आर्मी सोल्जर खो दिया। ये 24 अप्रैल की घटना है। वहीं इंडियन क्रिकेट हेड कोच और पूर्व MP गौतम गंभीर को एक थ्रेट आया, एक मेल अकाउंट जिसका नाम था आइसिस कश्मीर, मैसेज आई किल यू, तो उन्होंने इसकी कंप्लेंट दर्ज करा दी है। इन सब हालातों के बीच इंडिया ने कुछ एक्शंस लिए हैं। ये एक्शंस पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। सरकार का मानना है कि जब तक पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स के अगेंस्ट पाकिस्तानी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक ये स्टेप्स लिए जाएंगे। नंबर 1, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 से चली आई थी। एक वाटर अग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में, उसे सस्पेंड कर दिया गया। इसे आगे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और ये जो सस्पेंशन है कितना प्रैक्टिकल है उसे भी डिस्कस करेंगे। अटारी वाघा बॉर्डर का इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है उसे भी बंद कर दिया गया है। जो लोग उस रास्ते से आए हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस जाना होगा। सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम के तहत, यानी SVES वीजा के तहत जो पाकिस्तानी नेशनल्स इंडिया में हैं उन्हें भी वापस जाना होगा और नए वीजा इशू भी नहीं होंगे। पाकिस्तानी नेशनल्स के पास जाने के लिए 48 आवर्स का वक्त। वही दोनों कंट्रीज में एक दूसरे की हाई कमीशन है, जैसे न्यू दिल्ली में इस्लामाबाद की हाई कमीशन है, इस्लामाबाद में न्यू दिल्ली की हाई कमीशन है। वहां पे जितने भी डिफेंस के ऑफिशियल्स हैं दोनों कंट्रीज के, रिस्पेक्टिव कंट्रीज के, उन्हें वापस बुला लिया गया। यानी अपनों को हमने वापस बुला लिया है और यहाँ जो पाकिस्तान के डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उन्हें वापस भेज दिया। उन्हें भी वापस जाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। वहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक्स अकाउंट भी भारत में सस्पेंड कर दिया गया है। ना इस सबका प्राइस पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान भी पे कर रहे हैं। प्रोटेस्ट ऑलरेडी
शुरू हो चुके हैं कि उनकी जो फिल्म है आबिर गुलाल उसे रिलीज ना होने दिया जाए। इस अटैक को कंडेम करते हुए फवाद ने एक पोस्ट भी किया था, लेकिन कुछ फिल्म ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि इस फिल्म को रिलीज होने नहीं दिया जाएगा। वहीं भारत सरकार ने एक ऑल पार्टी मीटिंग यानी डिफरेंट नेशनल पार्टी जो हैं उनके हेड्स को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है एक ऑल पार्टी मीटिंग के लिए टू डिस्कस दिस एंटायर सिचुएशन। अब डिटेल में बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो देखिए, एक इंडस सिस्टम ऑफ रिवर है जिसमें मेन रिवर है इंडस और इसकी आगे ट्रिब्यूटरीज हैं। ये कौन सी हैं? रावी, सतलुज, ब्यास, झेलम, चनाब, 5 नदियां। पंजाब का नाम इसी से आता है, यानी पंज आब, मतलब पानी, तो पंजाब 5 नदियों की, 5 दरियाओं की धरती है, इसीलिए से पंजाब कहा जाता है, बिकॉज ये सारी जो नदियां हैं इस रीजन में बहती हैं। सतलुज, ब्यास, रावी को ईस्टर्न रिवर्स कहा जाता है और झेलम, चनाब को वेस्टर्न रिवर्स। अब 19 सितंबर 1960 में कराची में इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई। ये 9 साल की नेगोशिएशन के बाद साइन की गई थी। तो इसमें यह प्रोविजन था कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी, सतलुज, ब्यास, वो इंडिया के अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए अवेलेबल रहे और वहीं जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, झेलम और चनाब, वो पाकिस्तान के अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए अवेलेबल रहे। अब अगर इंडिया ने इसे सस्पेंड किया है तो इसके क्या इफेक्ट्स हैं या हो सकते हैं? क्विक डिस्क्लेमर, ये एक काफी डेवलपिंग स्टोरी है। एज अ रिकॉर्ड दिस, इस दिन सरकार की एक मीटिंग भी है ऑन हाउ आर दे गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस, तो इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स आगे आ सकती हैं। नाउ डेटा शोज पाकिस्तान की 80% इरिगेशन नीड्स जो हैं वो इनकी वेस्टर्न रिवर से ही पूरी होती हैं। ये पानी पाकिस्तान की जीडीपी में 21% का कंट्रीब्यूशन देती है। सो अगर ये ट्रीटी सक्सेसफुली सस्पेंड हो जाती है तो इंडिया के ऊपर बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस है बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी वो हट जाएंगी। जैसे रेजर्वॉयर फ्लशिंग की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। रेजर्वॉयर फ्लशिंग क्या होता है कि पानी को छोड़ा जाता है रेजर्वॉयर से ताकि वो जो सेडिमेंट्स है, वो जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो भी उसके साथ फ्लो कर जाए और उसके बाद रेजर्वॉयर को फ्लश किया जाता है, एज इन फिल किया जाता है। उसके लिए भी एक स्पेसिफिक पीरियड होता है कि अगस्त में मॉनसून के पीक पर ही वो हो सकता है। बट अब अगर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो इसे कभी भी खाली किया जा सकता है और कभी भी भरा जा सकता है। इन नदियों पर, इन रीजन्स पर डैम्स बनाने की भी काफी डिजाइन रिस्ट्रिक्शंस हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी, वो हट जाएंगी। जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, झेलम, चनाब, उसकी स्टोरेज के लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इंडिया के पास, वो भी हट जाएंगी। पाकिस्तानी साइड का इंडिया की ओर विजिट रहता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी, दैट विल बी स्टॉप्ड। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्लो, तो दोनों रीजन्स के फ्लो की बात करते हैं। रावी, सतलुज, ब्यास का जो एनुअल फ्लो है जो इंडिया को एलोकेटेड है वो 33 मिलियन एकड़ फीट का है। उधर झेलम, चनाब का एनुअल फ्लो 135 मिलियन एकड़ फीट का एलोकेटेड पाकिस्तान को है। ये सब बहुत टेक्निकल हो गया, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं? तो देखिए, इस ट्रीटी में कोई एग्जिट क्लॉज नहीं है, इस ट्रीटी की कोई एंड डेट नहीं है और कोई भी मॉडिफिकेशन अगर करनी होगी तो दोनों पार्टीज की रजामंदी से ही होगी। लेकिन जैसे कि हर ट्रीटी, हर एग्रीमेंट में कुछ ना कुछ लूप होल या स्पेशल प्रोविजन होता है, वो इसमें भी है। आर्टिकल 62 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द ट्रीटीज प्रोवाइड करता है sufficient room under which the treaty can be repudiated in view of the fundamental change of circumstances। यानी अगर आपके फंडामेंटल्स जो हैं उसमें कुछ फेरबदल होता है, यानी अगर इंडिया कहे कि यू नो these are the conditions जिसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं, then probably there would be a provision and this is what experts are saying। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं इस सस्पेंशन के चलते पाकिस्तान को इमीडिएट कोई इफेक्ट फील नहीं होगा। एंड ऑल्सो इंडिया के पास ये जो फ्लो है इसे रोकने का अभी फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो डेफिनेटली भारत सरकार को पंजाब सरकार से काफी सपोर्ट चाहिए होगा और दोनों को हाथ मिलाकर, हाथ जोड़कर आगे बढ़ना होगा और इस वाटर वॉर को अंजाम देना होगा ओनली इफ इट इज पॉसिबल और प्रैक्टिकल, क्योंकि अभी एक रोड मैप बनाया जा रहा है कि कैसे इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे अगर हमें इसे एग्जीक्यूट करना है। अगेन एज आई सेड पहले कि एक डेवलपिंग स्टोरी है तो देयर विल बी सम डेवलपमेंट्स इन दिस और इसकी एग्जीक्यूशन कैसी होगी उसकी डिटेल्स आगे आएंगी। अब बढ़ते हैं वाघा बॉर्डर की ओर। इंडिया ने जो स्टेप्स लिए उसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि जो आईसीपी है एट वाघा अटारी बॉर्डर वो बंद कर दिया गया है। अब इसके चलते एक और खबर आ रही है, बॉर्डर पर जो फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी होती है वो भी बंद हो सकती है। इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही है। लेकिन इससे मुझे लगता है कि भारत को काफी झटका मिल सकता है, क्योंकि अमृतसर का जो टूरिज्म है उसका एक अहम हिस्सा है ये अटारी वाघा बॉर्डर की फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी। और अगर आप कभी वहां गए हैं यू रियलाइज कि पाकिस्तान वाली साइड इतनी भीड़ नजर नहीं आती, लेकिन इंडिया वाली साइड वो पूरा जो एरिया वो खचाखच भरा रहता है एंड बहुत सारे टूरिस्ट रोज वहां विजिट करते हैं। आखिर में पंजाब में क्या हलचल है? सीएम भगवंत मान ने भी एक स्पेशल मीटिंग चेयर की, कुछ स्पेशल स्टेप्स लिए जा रहे हैं। पंजाब
हाई अलर्ट पर हैं। रिलीजियस प्लेसेस की सिक्योरिटी कवर बढ़ा दी जाएगी। वो इंडिविजुअल जिन्हें हाई रिस्क है उन्हें प्रोटेक्शन दी जाएगी और पब्लिक प्लेसेस के आसपास पेट्रोलिंग बढ़ जाएगी। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार रही होगी। इस वीडियो में मेरी मदद की है जस्मीन कौर ने, इसे एडिट किया है वंश बजाज ने। मेरा नाम है अरुण। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। Also, we're suggesting some videos from this channel. उन्हें देखिएगा और सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत।